कि पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए माइनस इंडिया फार्मूले पर गौर शुरू कर दिया। भारत का दिमाग दुरुस्त करने के लिए 1996 और 2003 के वर्ल्ड कप की मिसाल पेश करने का फैसला कर लिया गया। इन मिसालों की बुनियाद पर पाकिस्तान एक साथ मौक़िफ़ अपनाएगा। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में खेलने से इनकार किया था, जबकि 2003 में न्यूजीलैंड ने, कीनिया और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में खेलने से इनकार किया था। आईसीसी ने इनकार करने वाली टीमों के मैचेस में हरीफ टीमों को पॉइंट्स दे दिए थे। जरा के मुताबिक पीसीबी का आईसीसी के सामने ये मौक़िफ़ होगा कि माजी में टीमों के न आने पर वेन्यू तब्दील नहीं किया गया और पाकिस्तान इस बुनियाद पर माइनस भारत चैंपियंस ट्रॉफी की तजवीज़ भी दे सकता है। वैसे भी जो इनकी टीम की हालत है तो वो ना ही खेलें पाकिस्तान के साथ तो बेहतर है। ये भी हमें पता चला है कि भारत अगर पाकिस्तान आकर मना करता है, चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकाट करता है, तो श्रीलंका को दावत दे दी जाएगी। नहीं, ये मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट जो आईसीसी अपने तमाम मेंबर्स के साथ साइन करता है उसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। और फिर जिसका बैट और बॉल है वो बच्चा कैसे आप क्रिकेट मैच से अलग कर सकते हैं? सारा फैसला तो इंडिया का है, ब्रॉडकास्टर भी इंडिया का है, तो इंडिया को तो आप माइनस कर ही नहीं सकते। 100% श्योर है ये, अगर कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं कि इंडिया के बगैर हो जाएगी, इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बात आप सब मान लें कि यार पाकिस्तान तो हर बार चलाता है, हर बार आपके मुल्क के अंदर टूर्नामेंट होता है, पाकिस्तान उसको कामयाब करवाने के लिए चार चांद लगा देता है। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का होता है या एशिया कप होता है तो इंडिया नखरे दिखाना शुरू कर देता है। अब आईसीसी क्या है? आईसीसी एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है। आईसीसी ने शेर की खाल पहनी हुई है और बस वो भारत के इशारे पे जैसे सर्कस का शेर होता है था वो उस तरह से काम कर रहा है। मजीद ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? अब तो बहुत हमारे पास सिर्फ एक हाइब्रिड ही मॉडल रह गया जिसमें जाहिर मैसेज यही जाता है कि भारत अपनी मनमानी करता रहेगा और हम हर बारी उनकी बात को मानते रहेंगे। एक कंट्री से 80% पैसा आना वो भी बहुत डेंजरस है। तो आईसीसी को एज अ होल ऐसे स्पॉन्सर ढूंढने पड़ेंगे कि टोटली इंडिया के पैसे पे रिलाई ना करें। अगर इंडिया अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी टीम के बल पर लोगों को परेशान करता है या डिक्टेट करता है या पावर तक दिखाता है वो ठीक है, लेकिन पैसे के ऊपर दिखाता है तो वो गलत है। तब से भाई भिखारियों को ये पता चला है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आने वाली, तब से भैया भिखारी कंफ्यूज हो गए और भिखारियों को ये समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। मतलब क्या करे, भारतीय टीम के खिलाफ में कौन सा एक्शन लें कि भैया भारतीय क्रिकेट बोर्ड डरे। कभी तो भाई भिखारी ये कहते हैं कि हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ में इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वहां पर घसीटेंगे। और फिर जब भिखारियों को ये पता चलता है कि भैया भिखारी जो है वो कई बार भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ में इंटरनेशनल कोर्ट में जा चुके हैं, पर वहां पर क्या हुआ है, हर बार फैसला भारतीय बोर्ड के ही पक्ष में आया है और पाकिस्तान को लताड़ लगी है, फायदे में जुर्माना भी भरना पड़ा है। तो फिर भैया पाकिस्तानी पीछे हटते हैं और फिर पाकिस्तानी नया प्लान बनाते हैं और पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम जो है भाई भारत के साथ में कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं खेलेंगे। मतलब जो एक दो मैच पाकिस्तान भारत के साथ में खेल लेता है किसी भी, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप में खेल लिया है कहीं पर, भैया बड़े आईसीसी के इवेंट में एक आध मैच पाकिस्तान को मिल जाते हैं, हम वो नहीं खेलेंगे भारत के साथ में। हम भी भैया पूरा पूरा विद्रोह करेंगे भारत का, मतलब हम भारत के आगे नहीं झुकेंगे। फिर जब भिखारियों को ये पता चलता है कि भैया अगर भारत के साथ में तुम आईसीसी का कोई इवेंट नहीं खेलोगे, आईसीसी के भैया किसी भी टूर्नामेंट में भारत के साथ में नहीं खेलोगे, तो उससे नुकसान भैया भारत को नहीं होगा, नुकसान तुम्हें ही होगा। मतलब जो तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है भारत के साथ में एक आध मैच खेल के, मतलब साल भर में एक आध मैच पाकिस्तान खेल ही लेता है भारत के साथ में, उसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड अभी भी चल रहा है। पर अगर वो भी खेलना बंद कर देगा तो भैया जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है उसकी हालत बद से बदतर हो जाएगी और पीसीबी पर भैया ताला लगाना पड़ जाएगा। क्योंकि जो पीसीबी चल रहा है वो उन्हीं एक दो इवेंट से चल रहा है जो भारत के साथ में पाकिस्तान खेल लेता है साल भर में। अगर ये भी खेलना पाकिस्तान ने बंद कर दिया तो भैया पीसीबी पर ताला लग जाएगा। तो इस डर से भिखारी फिर पीछे हट जाते हैं और अब नया प्लान लेकर आए हैं। भिखारी ये कह रहे हैं कि भैया जो ये टूर्नामेंट है, मतलब जो चैंपियन ट्रॉफी हम भारत के बिना करवा लेंगे। 1996 में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका में जाकर खेलने से मना कर दिया था, तो उसके बाद भाई आईसीसी ने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया को साइड में बैठा दिया था और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट भैया श्रीलंका को दे दिए थे। तो पाकिस्तानी यही कह रहे हैं कि अगर भारत खेलने नहीं आना चाहता तो भैया ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत को भी उसी तरीके से बैठा दो बाहर और भारत के बदले या तो वेस्ट इंडीज या फिर श्रीलंका को भैया लेकर आ जाओ चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। पर पाकिस्तानी ये भूल गए कि भैया ऑस्ट्रेलिया और भारत में फर्क है। मतलब आईसीसी जो आज चल रहा है, आज के टाइम पर जो भारत है भैया वही आईसीसी को चला रहा है। तो आईसीसी ऐसा कैसे कर सकता है कि भारत के बिना तुम्हें चैंपियन ट्रॉफी दे दे? ये तो हो ही नहीं सकता। और ये कुछ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों को समझा दिया कि भाई भारत के बिना सोचो भी मत कि ये टूर्नामेंट तुम करवा लोगे, और करवा भी लोगे तो भैया घाटे में ही जाओगे, मतलब ऐसी तैसी हो जाएगी तुम्हारी। तो इस बात को भूल जाओ कि भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाएगी। कैसे भी करके भारत के पैर पकड़ लो और भैया भारत की बात को मान लो। जो कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर भारत खेलेगा, मतलब दुबई में भारत खेलने को तैयार है तो वहीं खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये कहोगे कि भैया भारत को बाहर बैठा दोगे तो ये हो जाएगा कि जो ये चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग तुम्हें मिली हुई है ये भी तुमसे छीन ली जाएगी और किसी दूसरे देश में, साउथ अफ्रीका या फिर भैया श्रीलंका में शिफ्ट हो जाएगी। तो यार पाकिस्तानी के लिए तो भाई एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआ है। अब पाकिस्तानियों को भी समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। वाकईतन आपको लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी फीकी नहीं पड़ेगी? नखरों पर हम आते हैं, लेकिन फीकी पड़ जाएगी कि नहीं?
तलत साहब देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो डेफिनेटली फीकी पड़ जाएगी। मैं अगर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आज तक जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फायदा होता है, आई बॉल्स मिलती हैं, दैट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। उस मैच को जितने लोग देखते हैं, आई नो अ फ्यू ऑफ पीपल जो कि कोई मैच नहीं देखते, उनको किसी इवेंट के फाइनल से भी कोई लेना देना नहीं होता, पाकिस्तान इंडिया का मैच जरूर देखते हैं। तो हमारे पास आई बॉल्स भी कम होंगी, ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल डेंट बहुत बड़ा आएगा क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस इवेंट को, मगर साथ ही साथ कभी ना कभी यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिस पे एक लाइन ड्रॉ की जाए कि बस अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट टाइम एशिया कप में ये हुआ, हमने खुद सजेस्ट किया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। सबसे ज्यादा पाकिस्तान टीम ने सफर किया ट्रैवल करके, ट्रैवल फटीग हुई पाकिस्तान टीम को। श्रीलंका में आधा टूर्नामेंट हुआ जबकि पाकिस्तान होस्ट था, मगर हमने ऐसा लगता है कि शायद हमें पुट डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, तो फैजान लाइन ड्रॉ हो गई है क्या हतमी तौर पर? देखें तला साहब, अभी जो इनिशियल डिस्कशन है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा वाजे इस वक्त मौके है और वाजे स्टैंड है कि भाई अगर इंडिया नहीं आता तो हमें भी उनके साथ खेलने की जरूरत नहीं है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमती हिदायत की रोशनी में मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम करना शुरू कर दिया। पहला ऑप्शन तो ऑफकोर्स जो पहला एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होगा वो आईसीसी की उस ईमेल का जवाब होगा जो वीकेंड पर आईसीसी से मौसूल हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर तला साहब यह है कि उस ईमेल में जो कम्युनिकेट किया गया वो यह है कि वर्बली इंडिया ने हमें बताया, यानी इंडिया अब भी तहरीरी तौर पर यह बात खुल के कहने को तैयार नहीं हो रहा कि हाँ हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया एक बार खुल के कह तो दे कि भाई हाँ हम नहीं आ रहे, लिख के दे दे, लिख के वजूहात बता दे, फिर उसके बाद खुलकर सारी बातें आमने सामने। बट इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम इंडिया के साथ कहीं भी नहीं खेलेंगे, किसी भी आईसीसी इवेंट में नहीं खेलेंगे। इसका नुकसान इंडिया को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान अगर इंडिया की अपनी वैल्यू है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पाकिस्तान की भी वैल्यू है। पाकिस्तान के बगैर भी इंटरनेशनल क्रिकेट अधूरी है। अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से माइनस कर दे, आईसीसी से माइनस करे, तो ब्रॉडकास्ट वैल्यू को कम होना ही है। पाकिस्तान का बगैर भी गुजारा नहीं, और इसका नुकसान पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ दीगर मुल्कों को भी होगा जो ये ब्रॉडकास्ट रेवेन्यूज से जो शेयर हासिल करते हैं। तो सबको ये क्रिकेट का नुकसान होगा। यहां पे अगर इंडिया ने अपनी ये अपने रवैये में लचक नहीं दिखाई और बार बार जो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन है उससे उसको क्रिकेट पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तो यहां पर बेहतरीन मौकिफ और एक ऐसा मौकिफ पाकिस्तान की तरफ से आया जिसमें आई थिंक हर किसी ने अनकंडीशनली सपोर्ट किया। इससे पहले भी हमने लीगली भारत के खिलाफ एक केस किया था, क्या हुआ, उसके डैमेजेस हमें भरने पड़े। तो मेरे ख्याल में हम खुद कमजोर विकेट पर है, और मैं खालिद महमूद साहब की इस बात से मुकम्मल इत्तफाक करूंगा कि हमें बहुत पहले कुछ शुरू कर देना चाहिए था। अब ये नहीं कि अचानक जब सारी चीजें हो गई, क्योंकि सवेरा बीसीसीआई ने आईसीसी को लिख दिया है, खत आईसीसी को भेज दिया, जो मेरी इत्तलात है कि हमारी हुकूमत मना कर रही है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतजार कर रहा है कि आईसीसी उन्हें कन्वे करे। अब आईसीसी क्या है? आईसीसी एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है। आईसीसी ने शेर की खाल पहनी हुई है और बस वो भारत के इशारे पे जैसे का शेर होता है ना, वो उस तरह से काम कर रहा है। आईसीसी उस तरह से काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सारा पैसा भारत का है, फाइनेंसिस भारत की तरफ से आ रहे हैं और सब डोमिनेट कर रहे हैं। और जो ग्रेगरी बार्कले को उन्होंने आईसीसी का चेयरमैन बनाया, दूसरी मरतबा वो चेयरमैन रहकर जा रहा है। 1 दिसंबर को जयशाह संभालेंगे चाल, तो वो भी भारत की आशीर्वाद से आया। तो आईसीसी कुछ नहीं करेगा। इंग्लैंड को इन्होंने काबू किया हुआ है, पहले बिग 3 बनाया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने, वो ज्यादा अरसा चला नहीं। तो मोनोपोली तो भारत की है। हमें स्टैंड पहले से लेना चाहिए था। हम अपने ग्राउंड बना रहे हैं, हम कह रहे हैं आईसीसी के डायरेक्टर्स आए, मैदानों का दौरा करें। मैदानों का दौरा करने से पहले हमें यह देखना चाहिए था कि क्या भारत आ रहा है, हमें स्टैंड लेना चाहिए था। हमने नहीं लिया। अगस्त में जो आईसीसी का इजलास हुआ था श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में, उस इजलास में जो बजट अप्रूव हुआ था, जो खबरें आई थी कि आईसीसी ने एक्स्ट्रा बजट अप्रूव किया है, और बजाय यही है कि ये एक्स्ट्रा बजट जो है ये हाइब्रिड मॉडल के लिए रखा गया है। तो उस वक्त हमने क्यों नहीं शोर मचाया? हमारे तो रफीउल्लाह साहब को पता ही नहीं था कि चेयरमैन साहब गए कि नहीं गए। जब उनसे पूछो तो कहते चले गए, पता चला कि चेयरमैन साहब अगले दिन गए। तो हम लोग इस मामले में एक कमजोर विकेट पर है और हमें अब ताकत पर स्टैंड लेना चाहिए। जो राइट होल्डर हैं वो भारत के हैं। उन्होंने $3 बिलियन के अंदर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है टीवी राइट्स का आईसीसी से, या गूगल करें आपको समझ में आ जाएगा। 2024 से लेकर 2027 तक ये 4 बरस का $3 बिलियन। और जब उन्होंने लिया था तो बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट बोले थे ये बहुत महंगा ले लिया, कैसे पैसे पूरे करोगे आप। मगर जब ये डील होती है तब दिखाया जाता है आईसीसी की तरफ से, जो उनकी मार्केटिंग टीम है जो भी डील करती है, कि भाई ये देखिए इस बीच में ये 4 वर्षों में पाकिस्तान इंडिया इतने मैचेस हैं, मेंस के इतने हैं, अंडर 19 के इतने हैं, और इसके अलावा ये विमेन के इतने हैं। ये सब मेन चीज मैटर करती है मेंस के, वो कितने बनते होंगे, मतलब T20 वर्ल्ड कप डालें, चैंपियंस ट्रॉफी डालें और एक वनडे वर्ल्ड कप डालें, 3 मैचेस बनते हैं वैसे। अगर फाइनल बीच में आ जाए तो अलग बात है। ये है ये पूरा। अब उसमें से आप एक मैच कैंसिल करने की बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, तो ये कैसे होगा? इसलिए बीसीसीआई की मजबूरी है कि पाकिस्तान को अब कैसे किस तरह से वो खड़ा करने होगा। बट मैं आपको ये श्योर होकर कहता हूं चैंपियंस ट्रॉफी जरूर होगी।
चैंपियंस ट्रॉफी जरूर होगी, कहां होगी ये मैं शोरों के नहीं बता रहा आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता, पीसीबी को भी नहीं पता और शायद एट द मोमेंट आईसीसी भी आपको सॉलिड नहीं बता पाए। मगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान इंडिया मैच होगा, ये तय बात है। इससे आप बिल्कुल ना घबराएं, जो क्रिकेट फैन है ना, मतलब मुझे रत्ती बराबर भी शक नहीं है और मुझे 100% श्योर है, ये अगर कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं कि इंडिया के बगैर हो जाएगी, इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल ही नहीं पैदा होता, ये बात आप सब मान लें। और अब जो पाकिस्तान की सिचुएशन बन चुकी है, जो